तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास एकेडमिक मौके की। ये सिर्फ एक नौकरी का विज्ञापन नहीं है, बल्कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में डॉक्टर अंबेडकर की विरासत को आगे बढ़ाने का एक बड़ा अवसर है। चलिए इस प्रतिष्ठित चेयर प्रोफेसरशिप के हर पहलू को जरा बारीकी से समझते हैं। देखिए, ये शब्द इस भूमिका के असली मतलब को समझाते हैं। ये कोई मामूली अकादमिक पद नहीं है, बल्कि इसे एक मशाल कहा गया है। मतलब जो भी इस पद पर आएगा, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ पढ़ाने या रिसर्च करने की नहीं होगी, बल्कि उसे डॉक्टर अंबेडकर की सामाजिक न्याय के विजन को एक्टिवली आगे बढ़ाना होगा। तो ये अकादमिक मशाल असल में है क्या? देखिए, ये पद है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सामाजिक विज्ञान संकाय में डॉक्टर अंबेडकर चेयर प्रोफेसर का। अब देखते हैं कि अगर कोई इसके लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसे किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। अच्छा, अगर आप इस रोल के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले ये 2 तारीखें नोट कर लीजिए, कैलेंडर में अभी मार्क कर लें। पहली है 15 जनवरी 2026, जो ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट है, और उसके बाद आपको एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी 20 जनवरी शाम 5 बजे तक रजिस्ट्रार ऑफिस में पहुंचानी होगी। तो दोनों ही डेट्स बहुत ज़रूरी हैं। तो सवाल ये है कि इस प्रतिष्ठित पद के लिए कौन अप्लाई कर सकता है। देखिए, जैसी उम्मीद थी, इसकी शर्तें काफ़ी सख्त हैं, जो इस रोल की अहमियत को भी दिखाती हैं। चलिए एक एक करके इन शर्तों को देखते हैं। सबसे पहली और कह सकते हैं नॉन नेगोशिएबल शर्त है पीएचडी की डिग्री, और वो भी कुछ खास विषयों में, जैसे इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी या फिर लॉ। ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है जिससे ये पक्का हो सके कि कैंडिडेट के पास गहरी एकेडमिक समझ है। सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलेगा। इसके बाद आता है तजुर्बा। यूनिवर्सिटी किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में है जिसे कम से कम 10 साल का टीचिंग या रिसर्च का अनुभव हो। ये दिखाता है कि कैंडिडेट के पास न सिर्फ ज्ञान है, बल्कि उससे बांटने और बढ़ाने का लंबा अनुभव भी है। अनुभव तो ठीक है, लेकिन उसका सबूत भी चाहिए। मतलब आपके काम का एक ठोस रिकॉर्ड होना जरूरी है, और इसके लिए कम से कम 10 रिसर्च पेपर पब्लिश होने चाहिए। इससे ये पता चलता है कि आप अकादमिक दुनिया में एक्टिवली अपना योगदान दे रहे हैं। और फिर आती है एक और बड़ी शर्त, रिसर्च स्कोर। यूजीसी के नियमों के हिसाब से आपका मिनिमम रिसर्च स्कोर 120 होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 120 का स्कोर है क्या भला, और इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? चलिए इसे ही समझते हैं। तो ये 120 पॉइंट्स का जो चक्कर है, उसे समझते हैं। ये सिर्फ रिसर्च पेपर्स की गिनती नहीं है। असल में ये एक स्कोरिंग सिस्टम है, जिसमें आपके अलग अलग एकेडमिक कामों के लिए पॉइंट्स दिए जाते हैं। ये स्कोरिंग सिस्टम काफ़ी दिलचस्प है। जैसे अगर आपका कोई पेपर यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल में छपता है, तो उसके लिए 8 से 10 पॉइंट्स मिलते हैं। वहीं एक किताब पब्लिश करने पर 15 पॉइंट्स तक मिल सकते हैं। और बात सिर्फ लिखने तक ही नहीं है। अगर आपने किसी स्टूडेंट को पीएचडी करवाई है, तो हर स्टूडेंट पर आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं। चलिए मान लीजिए कि आप सारी शर्तें पूरी करते हैं और सिलेक्ट हो जाते हैं। तो अब काम क्या करना होगा? क्योंकि ये तो बस पहला कदम है। सिलेक्ट होने के बाद उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। देखते हैं कि इस चेयर प्रोफेसर की सालाना जिम्मेदारियां क्या होंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कोई 9 to 5 डेस्क जॉब नहीं है। काम काफी फैला हुआ है। हर साल कम से कम 2 स्कोपस पेपर छापने हैं, 5 पीएचडी स्टूडेंट्स को गाइड करना है, और साथ ही डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में 4 पब्लिक लेक्चर भी देने हैं। मतलब ये एक बहुत ही पब्लिक फेसिंग एकेडमिक रोल है। अब जब इतनी सारी जिम्मेदारियों की बात हो गई, तो जाहिर है इसके प्रैक्टिकल पहलुओं पर भी बात करनी होगी। मतलब सैलरी क्या है और अपॉइंटमेंट की शर्तें क्या है। तो ये पद एकेडमिक लेवल 14 का है। इसमें बेसिक सैलरी ही 1,82,200 रुपये महीना है, और इसके ऊपर बाकी अलाउंसेस अलग से हैं। ये सैलरी इस पद की सीनियरिटी और प्रतिष्ठा को साफ दिखाती है। यहाँ एक बहुत ही जरूरी शब्द है, प्रतिनियुक्ति या डेप्यूटेशन। अब इसका मतलब क्या है? सिंपल भाषा में समझें तो अगर आप पहले से ही किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, तो आप अपनी पुरानी नौकरी की सीनियरिटी या पेंशन बेनिफिट्स को खोए बिना इस रोल में आ सकते हैं। ये एक तरह का टेम्पररी ट्रांसफर है जो आपको पूरी सिक्योरिटी देता है। तो डेप्यूटेशन का सीधा सीधा फायदा है, एक तरफ आपकी सीनियरिटी और पेंशन आपके पुराने इंस्टीट्यूट में सुरक्षित रहती है, और दूसरी तरफ बीएचयू में आपके कार्यकाल के दौरान पे प्रोटेक्शन के नियम लागू होते हैं। मतलब आपको कोई आर्थिक नुकसान भी नहीं होता। ये किसी भी अनुभवी एकेडमिक के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो पूरी बात को अगर एक लाइन में समेटें
तो यूनिवर्सिटी एक मजबूत नींव ढूंढ रही है। ये नींव है पीएचडी डिग्री, 10 साल से ज्यादा का अनुभव और एक शानदार पब्लिकेशन रिकॉर्ड। लेकिन ये नींव इसलिए चाहिए ताकि वो एक जलती हुई मशाल को संभाल सके, और वो मशाल है लगातार रिसर्च, पब्लिक लेक्चर्स और अगली पीढ़ी के स्कॉलर्स को तैयार करना। तो आखिर में सवाल यही बचता है, कौन है वो जो इस ज्ञान की मशाल को थामेगा और आगे ले जाएगा? बीएचयू एक ऐसे असाधारण विद्वान की तलाश में है जिसमें न सिर्फ अकादमिक काबिलियत हो, बल्कि डॉक्टर अंबेडकर की विरासत को आगे बढ़ाने का जुनून भी हो। अकादमिक समुदाय के लिए ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।